Hello friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. My dear students, CAT 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो बहुत काम का है. आप देखिए, उनको शेयर करिए. ये सुनो, अगर आपके लिए काम का नहीं है तो चिंता ना करें, उनको शेयर करिए. दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगी कि कैट की तैयारी में जब आप एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद यू रियलाइज दैट लॉट ऑफ you can say mistakes have been committed. You were following certain myths. ठीक है, आप ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो करते थे जो आपको नहीं करना चाहिए था. ठीक है दोस्तों, इन परेशानियों से बचने के लिए we have started a new approach for CAT 2022. What is a new approach all about? We are saying it is a cohort based preparation. What do I mean by cohort? Cohort means you can say certain group of people who have similar kind of you can say capability, they have proper you can say common standards. Okay, so दोस्तों, हमने कैट की परीक्षा को, कैट की प्रिपरेशन को हमने 3 कोहॉर्ट में डिवाइड किया है. कोहॉर्ट 1, कोहॉर्ट 2 एंड कोहॉर्ट 3. आज मैं कोहॉर्ट 1 के ऊपर बात करने आया हूं दोस्तों, पर मैं एक फिलोसॉफी आपको बता दूं कि एग्जैक्टली इस कोहॉर्ट के पीछे हमारी फिलोसॉफी क्या है. We believe that the students ought to get a chance to work on the CAT by zeroing on their scholastic frail regions. ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई वे में बोलते हैं भैया, है ना. बात यह है कि भैया कैट की परीक्षा में बच्चों की गलतियां ये होती है दैट उनकी जो वीकनेस है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ठीक है, और उनके मन में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तो उनकी वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं है. ठीक है, और वीकनेस के ऊपर काम हो नहीं रहा है और उसके सामने वो नई नई और 10 चीजें लेते रहते. क्यों? क्योंकि भैया कोर्स ऐसा होता है विच इज नोन एज वन साइज फिट्स ऑल. सबके लिए सेम ही कोर्स है. आप अभी दिसंबर में चालू कर रहे हो, ठीक है, या किसी ने मई में चालू किया होगा, या कोई मानो अप्रैल मई में आएगा, सबको सेम कोर्स करना पड़ रहा है. ठीक है, अभी सेम कोर्स में समय अलग अलग है. समय अलग अलग है तो बच्चे को समझ नहीं आता कि उसको फंडामेंटली क्या तैयारी करे अभी और बाद में क्या तैयारी करे. सो इन सभी परेशानियों से मुक्त होने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस कोहॉर्ट बेस्ड मेथड. आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको कैट के सिलेबस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, देन कोहॉर्ट 1 इज अ वंडरफुल मॉड्यूल फॉर यू. ठीक है दोस्तों, अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हो, आपका सिलेबस एक रीजनेबल लेवल तक पहुंचा हुआ है, ठीक है, देन कोहॉर्ट 2 इज अ वंडरफुल मॉड्यूल फॉर यू, जिसके बारे में मैं अलग से मॉड्यूल बनाऊंगा. ठीक है, एंड देन कोहॉर्ट 3 फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, नाउ दे नीड फिनिशिंग. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कोहॉर्ट 3. ओके, सो कोहॉर्ट 1, कोहॉर्ट 2 एंड कोहॉर्ट 3. ठीक है, बेसिकली उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, अपनी करंट प्रिपरेशन लेवल के मुताबिक और करंट कैपेबिलिटी के मुताबिक. फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स हु हैव डन वेल विथ रिस्पेक्ट टू देयर सिलेबस, बट people who are from non-science background and people from vernacular medium, they must start with the cohort 1. Even this is December, you can start with cohort 1. You want to start in the month of May for the cohort 1, that's okay. ठीक है, by doing cohort 1 you are developing your fundamentals in a good way. You are not having that fear of missing out. फोमो आपके साथ हुआ नहीं है जहां पे आपको डर लग रहा है कि अरे मेरा ये सिलेबस हुआ नहीं है, मेरा वो बाकी है, फलाना बाकी है. ऐसा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है. कोहॉर्ट 1 कंप्लीट करो, फिर कोहॉर्ट 2 पे पहुंचो, कोहॉर्ट 2 के बाद 3 पे पहुंचो. कोई कारण से आप कोहॉर्ट 3 पे नहीं पहुंच पाए तो भी चिंता का विषय नहीं है. अगर आपके पास समय कम था, अगर आप ये वीडियो करीबन मई या जून महीने में देख रहे हो, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी एट ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, सो दोस्तों, हमने इस कोहॉर्ट मेथड को कैट के लिए स्पेशली बना के रखा है सो दैट आई एम श्योर you will be in a position to do well with respect to whatever the time available with you, whatever the energy available with you and whatever your current level of preparation, उसके बेसिस के ऊपर आप काम कर पाओगे. ठीक है दोस्तों, कोहॉर्ट बेस्ड आपको अलग अलग इनपुट मिलेगा. ठीक है, फिर उन्हीं कोहॉर्ट 1 में से, ठीक है, जब बच्चे you can say when the students are appearing for mock test, then we will divide them into varieties of the clusters. ठीक है, I will tell you about that clusters, you can say when we start appearing for the mock test. Okay, so I'm going to discuss about it. Okay, so then you will be in a
position to raise yourself to the higher level of the cohort. बिल्कुल, it will also give you a lot of confidence. So which are the kind of approaches we have taken? How do I identify that you are a part of a particular cohort? A very simple thing, two things you have to look at: your current level of preparation. If you have not done anything, zero, you don't know anything about CAT, you have not solved, you can say 10-12 chapters के questions, you are zero, ठीक है, that and your performance level, even if you have done something but your performance level is not very good, then you are at, you can say, zero level. That is cohort 1 is meant for you, ठीक है. Then we believe that in the cohort 1 the kind of course we have developed for you, आपके लिए ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, उस कोर्स की. प्लीज उस कोर्स को जाकर देखिए. यू विल गेट टू नो इन डिटेल कि उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा. बहुत बड़ा चीज है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है. वी हैव एंश्योर्ड दैट यू गेट 2 टेस्ट्स, ठीक है, हर टॉपिक के लिए 2 टेस्ट, and then हर टॉपिक के लिए you have a conceptual videos available. Okay, so that means cohort based learning will make a big difference in your preparation, because हम आपके लिए पूरा कंसेप्ट देंगे, हम आपके लिए पूरी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, एंड आप अपने आप को एक ऐसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कोहॉर्ट 2 काइंड ऑफ प्रिपरेशन. कोहॉर्ट 1 is for those students who are starting the preparation from zero, ठीक है, CAT 2022 के लिए या 2023 के लिए, या the people who are from vernacular background, ठीक है, और people who are from non science background, ठीक है, और the people who require more practice, उनको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस चाहिए ज्यादा, तो भैया उनके लिए है. Cluster 2, that is cohort 2, is for those students जिनके पास conceptual knowledge है, उनको आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, but now they want some more knowledge, ठीक है, they need proper tricks, they need proper framework, they need proper mindset to attack on the question. That is cohort 2. एंड कोहॉर्ट 3 उन लोगों के लिए जिनका कंसेप्चुअल नॉलेज भी अच्छा है, ठीक है, अब उनको सब आता है. नाउ दे हैव शिफ्टेड टू मॉक टेस्ट, एंड उन मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, उसके बारे में उनको डर होता है, उनको दिक्कत होती है. सो दैट इज कोहॉर्ट 3. आई बिलीव इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. सो दोस्तों, आपको कोहॉर्ट 1 में क्या मिलेगा? यू विल गेट फंडामेंटल practice questions on all topic. With every topic you have 2 tests, 2 tests है, ठीक है. Every test will have 30 questions, so you have 60 questions, ठीक है, and then fundamental conceptual lectures for all topics, ठीक है. More importantly, सबसे महत्वपूर्ण चीज, when you join this you get personal schedules, so you will get a call from us, ठीक है, and we are going to discuss with you that what schedule you must follow. We freeze that schedule, you follow it, and then there will be regular follow up which will be taken. I hope it is very clear. So this is very simple cohort based preparation. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है. फंडामेंटली आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे. दोस्तों, इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंश्योर द गुड सपोर्ट फॉर योर प्रिपरेशन. बड़ा फायदा होगा दोस्तों. कैट 2022 की लड़ाई चालू हो चुकी है. हम आपके लिए बिल्कुल गियर अप हो चुके हैं. तगड़े कंटेंट हम आपके लिए बना के देने वाले हैं. तो आइए ज्वाइन करिए प्रो टैलेंट को और आगे बढ़िए आपकी जर्नी के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर कैट 2022. ओके, थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.